खुद ही सरकार कल्प्रिट है और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रिट है तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इसलिए की जा रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे रहे हैं और जिस तरह से चुनाव में धांधली हुई है, कहीं लोगों का आकर्षण, लोगों का ध्यान उस तरफ ना चले जाए, इसीलिए संभल वाली घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है, वो समझ रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, वो आरक्षण के मुद्दे पे, वो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे किसानों को जिनको डीएपी नहीं मिल पा रही है। आज महंगाई कितनी है, दिसंबर का महीना है जहां आज सभी खाद्य पदार्थ, सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, तो कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और लगातार जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का लगातार घटता जा रहा है। देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आज डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये गलत है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये तो उनके अपने हालात हैं जो वो बता रहे हैं, और हमारा परिवार पीडीए है और पीडीए ने ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराया था लोकसभा चुनाव में, और आगे भी जो पीडीए का परिवार है मजबूती से इन तानाशाहों का मुकाबला करेगा। और रही बात अयोध्या की, तो इस बार उन्होंने वहां पर चुनाव इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि वहां पर ये दोबारा हारते। और अयोध्या में जो आम जन है, अगर इतने वो संतुष्ट होते तो मेरे ख्याल से वहां पर भाजपा का सांसद होता। लेकिन क्योंकि वहां पर जो जमीनी हालात है वो इनकी कथनी से बहुत दूर है, और जो आम जन है, जो वहां के रहतवान लोग हैं, उनको जिस तरीके से परेशानी हुई है इनके ऊपर से लाए हुए डेवलपमेंट की वजह से, तो वो सब जानते हैं। और उसी की वजह से वहां पर भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। और हमारा जो पीडीए परिवार है वो आगे 27 में हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल राम के नहीं है योगी जी, ये अयोध्या की जनता ने बता दिया। इस चुनाव के परिणाम ने अयोध्या की जनता का संदेश, भगवान राम का यही संदेश है कि योगी जी भगवान राम के नहीं है। लेकिन वो साफ तौर पे समाजवादी पार्टी को भी कह रहे हैं कि वो समाजवादी नहीं है, वो परिवारवादी हो गए हैं अब। और जो बाबर, उनसे योगी जी से पूछिए, समाजवाद नाम लेने से पहले जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर लखनऊ में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो बन रहा है, आखिर उसको क्यों नहीं बनने दिया? 8 साल में वो काम पूरा नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनके मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं कर पाए, उसके लिए पूरा का पूरा फोर्स लगाने वाले लोग समाजवादी महापुरुषों के बारे में कम से कम बात ना करें। और संभल पे जो आपको कहा उन्होंने कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया, तुलना जो है बाबर के वक्त की, योगी जी से कहेंगे कि मानसरोवर पे चला जाए। हम सबके आराध्य भगवान शिव का स्थान है कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर, उसको मुक्त कराएं चल के। योगी जी कराएं, उनके 56 इंच के सीने से हो, उनकी बहादुरी से हो, तब कुछ मिलेगा। योगी जी आगे आगे चले, बीजेपी के लोग आगे चले, हम समाजवादी पीछे से चलेंगे।